हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से ही। स्वस्तिक को छोड़ के आई थी, आने के बाद सबके लिए चाय बनाती हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट किया है। तो चाय बन के तैयार है, चाय है, रस है, तो आ जाइए आप लोग भी। ये मम्मी की अलग से डालते हैं इसमें शुगर, बाकी सब फीकी पीते हैं। बस मम्मी की पीती है मीठी, तो उनके में डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं पतिदेव जी के लिए निकालने लगी हूँ जूस। उन्होंने बोला आज नाश्ता नहीं करेंगे, ओनली जूस पी के जाएंगे वो। तो बस उन्हीं के काम में मैं लग गई हूँ यहाँ पे। और उनके लिए मौसमी का जूस निकाल रही हूँ, ऑरेंज का फिर बाद में निकालूंगी जब मतलब बच्चों का स्वस्तिक आ जाएगा। बच्चों में दैविक तो नहीं पीता ये फ्रेश वाला जो जूस निकालते हैं, जो स्वस्तिक को काफ़ी पसंद है, वो पीता है। तो बाकी सबके लिए भी निकालूंगी फिर, और अपने लिए भी निकालूंगी। मतलब घर में जो भी है सबके लिए, दैविक को छोड़ के बाकी सब पियेंगे। तो बस इसी के साथ में यहाँ पे इनके लिए तो जूस निकल गया है। और ये केटल बड़ी अच्छी लगती है मुझे ना, केतली। तो ये देखिए एकदम फ्रेश फ्रेश मौसमी जूस तैयार है। क्या हुआ? क्यों क्यों हो रहे आप गुस्सा? हैं? क्या हुआ दैविक? ये देखो आ गई ना, आ गई ना। हंस दो अब तो, हंस दो भाई, हंस दो भैया। गुच्चे वाले लड़के हंस रहे, हंस रहे, हंस रहे, हंस दो ना, थोड़ा सा तो हंस दो। गुस्सू राम, गुस्सू राम, गुस्सू राम। हंस दो, एक बार हंस दो। अच्छा एक बार ऐसे कर दो, ही ही। कैसे करते हो आप? कर दो। ओरे बाप रे, बहुत ही गुस्सा हो गया ये लड़का तो। ये लड़का तो बहुत ही गुस्सा गुस्सा हो गया, बहुत ही गुस्सा। आ रही है थोड़ी थोड़ी, नाक के अंदर कर दूं शूट? कर दूं शूट? कर दूं? तू ना इस थाली को गणपति बप्पा के सामने रख दे। नहीं डेविड, गणपति बप्पा उधर नहीं खड़े हैं। डेविड, जब माटी अपनी सुई फेंकेंगे तू भी इसे फेंक दे, ठीक है? ठीक है, मैं भी फेंक दूंगा। देखो तो ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने बाकी सबके लिए ऑरेंज जूस निकाला है। मौसमी दो ही बच रही थी, तो वो मैंने मतलब डैडी मम्मी और अपने में मिक्स किया था। स्वास्थ्य खाली ऑरेंज का पीता है, तो उसको खाली ऑरेंज का दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा जूस है, और ये मम्मी डैडी का है, क्योंकि डैडी बहुत कम पीते हैं, बोलते हैं कि फिर वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार। तो ये देखिए एकदम फ्रेश जूस बन के तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने दैविक को नहलाया और उसको स्कूल छोड़ के आई। उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद यहाँ पे मैं अभी बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में चावल बन गए हैं, और सब्जी दाल में मैं बना रही हूँ लोबिया। और लोबिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, देखने में ही इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो, कि मतलब क्रेविंग हो रही थी उसको खाने की ना। मतलब ऐसा हो रहा था कि पेट भर गया, नीयत नहीं भरी, इतना टेस्टी बना था और सबको काफ़ी पसंद आया। इसमें मैंने डैडी के लिए अलग निकाला, अपने लिए अलग रखा था। जैसे कि देखो अभी हरा धनिया वगैरह सब डाल के पहले डैडी के लिए निकाल के, उसके बाद मैंने इसमें मिर्च और थोड़ा गरम मसाला डाला, उससे फिर अलग ही इसका टेस्ट आ गया था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्लेट में लगा के। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये थाली लग के तैयार है। थोड़ा सा इसमें घी डाला है, तो ये मम्मी की थाली है। तो देखिए देखने में लग रहा है ना एकदम बढ़िया। उसके बाद मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ डैडी की थाली। तो ये देखिए यहाँ पे ये डैडी की थाली तैयार है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। आप लोगों से सुबह से बात ही नहीं हुई थी जब से व्लॉग स्टार्ट किया था, सोचा कि चलो अभी कर लेती हूँ। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। खाना वैसे मैंने अभी तक नहीं खाया, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि दैविक के स्कूल जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के जिनका मैं आंसर देना चाह रही थी। मतलब कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, इतना लंबा चौड़ा कैसे करूं। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना लेती हूं और आपको वीडियो में ही बता देती हूं। तो फिर एक तो सुबह से व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी सी ही मैंने व्लॉगिंग की है, क्योंकि बच्चों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता है। दूसरा अभी दैविक का भी एनुअल डे है, तो उसकी थोड़ी तैयारी चल रही है। और स्वस्तिक का ट्यूशन जाना, आज थेरेपी नहीं था उसका, कल रहेगा उसका थेरेपी।
तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ पे आ जाती हूँ। जो बबीता जी हैं उन्होंने एक क्वेश्चन किया था मुझसे, अभी आया है, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था, अभी आया हुआ है उनका, तो मुझे समझ नहीं आया कि कमेंट में क्या रिप्लाई करूँ मैं उनको। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना लेती हूँ और उसमें ही मैं उनको बता देती हूँ। तो उन्होंने बोला था, एक तो वो बोल रहे थे, मेरी फिक्र कर रहे थे कि आप बहुत थके थके लग रहे हो। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि बार बार आना जाना सब करना, क्योंकि मेरे स्वास्तिक को लेके आना, दैविक को लेके आना जाना, फिर ये सारा दिन ये चलता है, आना जाना यही रहता है मेरा। और फिर घर के भी काम रहते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ साफ़ सफाई के लिए ही काम वाली रखी है, मतलब जो मेरी हाउस हेल्पर है वो रखी है। बीच बीच में छोटा मतलब काम करा लेती हूँ मैं, जैसे कि स्लाइडिंग को साफ़ करना वो सब करा लेती हूँ। बालकनी वगैरह तो वो डेली ही करती हैं, लगता है उसको टाइम तो लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है उसको साफ़ सफाई में। लेकिन उसके अलावा मैं बर्तन खुद करती हूँ, मम्मी मेरी हेल्प करती हैं, जैसे कि बर्तन करने में करती हैं, या फिर देखो सिलाई का सबको पता है कि मम्मी सिलाई करती हैं, बच्चों के साथ भी खेलती हैं। तो बहुत सारे दैविक है, दैविक में बहुत बार ऐसा होता है कि घर से बाहर जाती हूँ तो दैविक को लेके नहीं जाती। अकेली थी तो तब लेके जाना मजबूरी था, लेकिन अभी लेके जाना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर इसलिए उसको घर पे छोड़ के जाती हूँ। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट है। कोई सब्जी लेके आए हरी तो मम्मी ने वो साफ़ कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ जो भी उनको काम मिलते हैं वो पड़ा नहीं रहता है, वो कर देती हैं आगे। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है कि मतलब अगर तुम न्यूक्लियर फैमिली में हो तो ऐसा नहीं है। मैं 4 महीने अकेले रही हूँ, तब मैंने सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ किया। हाँ, दिक्कतें बहुत होती हैं, अगर तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। जैसे मम्मी डैडी के रहने से मुझे बहुत आराम रहता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है चीज़ें। ये चीज़ है कि अभी डैडी तो कुछ नहीं कर सकते, डैडी की तबीयत ख़राब है, लेकिन उनकी जगह मम्मी वैसे ही बराबर काम करती हैं। चाहे उनको मना कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो करती हैं, क्योंकि उनका मानना ये है अगर वो बैठ जाएंगे तो हाथ पैर नहीं जुड़ जाएंगे उनके, कह रहे कि फिर हम अभी से बैठ जाएं। हाँ, ये है कि मम्मी खाना नहीं बनाती हैं, क्योंकि खाना बनाने में उनको थोड़ा आलस आता है। बाकी के जो भी घर के काम होते हैं वो सब मम्मी कर लेती है। एक मम्मी की सबसे बड़ी आदत है, वो मशीन में बहुत कपड़े धोती हैं अपने, ज़्यादातर कपड़े वो हाथ से ही धोती हैं, क्योंकि उनको लगता है वो इजी भी है, साफ भी ज़्यादा होते हैं और सूख भी जल्दी जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं उनके साथ में। दूसरा अभी ना, हाँ, किसी ने बोला था कि बच्चों के एनुअल डे में पेरेंट्स को भी डांस करना पड़ता है क्या? हाँ, आजकल ये ट्रेंड चल गया है। देखो मुझे अभी मतलब उधर का नहीं पता कि उधर भी हो रहे हैं, मतलब देहरादून में नॉर्थ साइड में भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ नहीं होता है। जैसे कि दैविक उधर मैंने स्कूल में डाला था, पॉली किड्स था उसका देहरादून में, तो वहाँ पे मैं एडमिशन कराए हुए 1 मंथ भी नहीं हुआ था और 15-20 दिन ही हुए थे, तो फिर तभी उसका कुकिंग कंपटीशन था वहाँ पे। तो सब चीज़ें होती हैं अब सब जगह पे। एनुअल डे स्वास्तिक का जो थेरेपी सेंटर है वो एक तरह से पूरा स्कूल है, क्योंकि उनके लगभग 10 से भी ज़्यादा उनके थेरेपी सेंटर हैं, CLC CRC सब करके। सर का काफ़ी 15 साल से उन्होंने मतलब कि ये बनाया हुआ है। शुरू किया था तब बहुत छोटे से शुरू किया था, और अभी उनका अच्छा बड़ा है। नासिक, नागपुर और मुंबई में तो है ही है, सब जगह अलग अलग जगह पे उनके थेरेपी सेंटर हैं, और वो कराते भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है। और सुमित शिंदे उनका सर का नाम है। किसी ने पूछा था, वैसे मैंने कमेंट में बता दिया था कि सर का क्या नाम है जिनके पास आप जाते हैं, तो उनका नाम सुमित शिंदे है। और सच में मतलब उनके कराए हुए बच्चे ठीक होते हैं। बीच में स्वास्तिक की 2-2.5 साल हमने कोई थेरेपी नहीं कराई। हाँ, ये है कि उसको ज़रूरत हमेशा से रहती है, क्योंकि वो मेडिसिन बेस पे रहता है, लगातार वो मेडिसिन लेता है, जिसकी वजह से वो इम्पल्सिव भी है, हाइपर है, और उसको काम डाउन करने के लिए थेरेपी का ज़रूरत पड़ता है। और मैं खुद घर पे उसकी थेरेपी भी अभी आजकल तो नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसको बॉल एक्सरसाइज का जैसे बोला हुआ है वो सब भी उसको कराना ज़रूरी है, क्योंकि बॉल एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा बहुत शांत होता है। और जब तुम उसको बंद करते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि मतलब कि बच्चा हाइपर था, शांत हुआ है, नहीं हुआ है। तो उसका भी मेरे को बहुत इफेक्ट पड़ा है। बहुत मेहनत की है स्वास्तिक के साथ मैंने, बहुत मतलब बहुत से बहुत ज़्यादा उसको रात दिन एक करके चीज़ सिखाई है, कदम से कदम मिला के चलना सिखाया है। मेरी जो बालकनी हुआ करती थी उस पर भी मैं ऊपर खड़ा करके उसको जिगजैग की तरह चलाती थी, चेयर रखती थी, चेयर रख के उसके साइड में उसको चलना सिखाती थी। मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि मैंने उसको क्या क्या सिखाया है। जो मुझे टास्क दिया जाता था कि तुमको ये 1 वीक में पूरा करना है, मैं वो टास्क पूरा करके उसको लेके जाती थी।
2 घंटे सुबह लगते मुझे, 2 घंटे शाम को लगते थे, पर मैं पूरा टाइम उसके साथ लगी रहती थी, क्योंकि तब मेरे पास टाइम था, क्योंकि एक ही बच्चा था। अभी थोड़ा सा बट गया है, क्योंकि दैविक का भी है और स्वास्तिक का भी है, दोनों का है। तो फिर थोड़ी चीज़ें ये हो गई हैं, लेकिन हाँ, अब मैंने सोचा है कि मैं दोबारा से शुरू करूँगी। मतलब जो 3rd रूम है मेरा, मैं उसमें गद्दा डालूंगी। सोच रही हूँ कि परमानेंट वहीं पे एक गद्दा डाल लेती हूँ और वहीं पे उसका बॉल एक्सरसाइज कराना शुरू करती हूँ। एक बार इनका एनुअल डे वगैरह हो जाए, दैविक का हो जाए और स्वास्तिक के एग्ज़ाम हो जाए। 7 मार्च उसके एग्ज़ाम है, 15 मार्च तक उसके एग्ज़ाम है। उसके बाद में 16 मार्च को दैविक का एनुअल डे है। बस उसके बाद शायद इनके बच्चों की छुट्टी हो जाएंगी मेरे ख्याल से, पक्का मुझे अभी नहीं पता है, हो जानी चाहिए वैसे। और फिर नेक्स्ट सेशन शायद 8 अप्रैल से इनका स्टार्ट होएगा। हाँ, अब हम ये मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। जो उन्होंने पूछा था, एक तो ये था कि आप डेली अस्पताल मतलब हॉस्पिटल जाते हो क्या? मैं डेली हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ। मेरा हॉस्पिटल जाने का वैसे 3 मंथ में रहता है, लेकिन बीच में जैसा वैक्सीन हुआ, ये बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसकी जो पेडियाट्रिक है तो वो स्वास्तिक को हम अपोलो में ही दिखाते हैं, किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। दैविक को हम किसी भी डॉक्टर को दिखा देते हैं, स्वास्तिक को हम किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाते। जो उसके डॉक्टर हैं उन्हीं से हम कंसल्ट करते हैं और तभी उसको मेडिसिन दिया जाता है। जबकि दोनों बच्चों का भी जब भी तबीयत ख़राब होता है तभी मैं जा पाती हूँ, जिसकी वजह से दोनों का वैक्सीन पेंडिंग चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट देखती हूँ, सैटरडे वैक्सीन कराती हूँ दोनों का। दूसरा ये था कि हाँ, थेरेपी जाती हूँ मैं, ऑल्टरनेट डे पे मेरा थेरेपी रहता है। तो मैं ऑल्टरनेट डे पे रहता है, मतलब वैसे वीक में मेरा 2 बार रहता है, कोई सेशन छूट जाता है तो फिर हो जाता है अभी, वरना मेरा चल रहा है फिलहाल वेडनेसडे और फ्राइडे, 2 दिन मेरा रहता है। डेली इसका ट्यूशन रहता है, दैविक का स्कूल है, बस वही चीज़ है। लेकिन बार बार नीचे जाना आना, सबसे मेन जब थेरेपी जाना होता है उस दिन बहुत लेट हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि कल ही महाअश्वमेघ यज्ञ का ये चल रहा है यहाँ पे, 21 से 24 तक महाअश्वमेघ यज्ञ हो रहा है यहाँ पे। सुबह भी बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। दूसरा जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ का हाईवे का पूरा जो ब्रिज है वो टूटा हुआ है, क्योंकि उसको बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तो जो नीचे की साइड से मैं ओरन फाटा से जाती थी, पूरा ऊपर का ट्रैफिक नीचे आ गया है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लगा। तो सबसे पहले यही था कि मैं हॉस्पिटल डेली नहीं जाती। हाँ, ये रहता है कि जैसे उसका कभी टेस्ट कराना हुआ, और कभी जैसे कि उसका डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, जो भी कुछ होता है ना, कलर डॉपलर, ये सब वो भी उसके अपोलो में ही होते हैं। तो जब मतलब उसका ड्यू है अभी, शायद मार्च एंड तक मैं कराऊंगी, क्योंकि 11 अप्रैल को उसके ट्रांसप्लांट को 6 साल हो जाएंगे। तो तब मैम ने बोला था कि 11 अप्रैल को आना है, तब उसको लेके जाऊंगी। और वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, हमारे लिए वो स्वास्तिक का बर्थडे होता है और मैं उसको मनाती भी हूँ। और मेरे लिए तो ये है कि स्वास्तिक कहने के लिए अब 8 साल का हो जाएगा मई में, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे परिवार के हिसाब से वो अभी 6 साल का है, क्योंकि वो 2 साल स्टार्टिंग के उसने नहीं जिए हैं, वो 2 साल उसके सिर्फ हॉस्पिटल में निकले हैं। बहुत स्ट्रगल किया है उसने भी और हम सब ने भी, पूरी फैमिली एक साथ थी, इस वजह से टाइम निकल जाता है। लेकिन एक जो माँ बाप होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा बच्चा कुछ खाएगा। हमेशा बस मेरी यही क्वेश्चन रहता था मनीष से कि कभी कुछ खा पाएगा, नहीं खाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बताने लगूँ ना, मैं खुद भी इमोशनल हो जाऊँगी और आप लोग भी हो जाएंगे। एक था कि दीदी, वो शायद भारती मेहता है जगह, उनका था कि दीदी आप मतलब कि आपके 5 बजे तो ऑफिस बंद हो जाते हैं, बैंक तो 5 बजे बंद हो जाते हैं, तो भैया फिर लेट क्यों आते हैं? तो 5 बजे ऑफिस क्लरिकल स्टाफ के लिए बंद होता है, मतलब क्लरिकल स्टाफ जो होता है वो 5 बजे चला जाता है। बाकी जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए 5 बजे बंद नहीं होता, उनका कोई फिक्स टाइम ही नहीं होता। दूसरा, मेरे हस्बैंड जो है देहरादून में ब्रांच में थे, लेकिन वो मुंबई में जब भी रहे हैं वो बैक ऑफिस में रहे हैं, जो एसएमएस होते हैं, हेड ऑफिस होते हैं, आरएपीसी होते हैं, इस तरह से वो रहते हैं। ब्रांचेस में वो कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका अलग ही काम रहता है, इसलिए। तो उनका टाइम कोई फिक्स नहीं है। अगर मतलब रात को 12 बजे भी बैंक ने कॉल करके बोला कि ये काम करना है तो उनको करना ही पड़ेगा। तो वो अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं, वो बैंक के हिसाब से ही चलेंगे। जैसे वो मतलब कि जो इस टाइम बोलेंगे हाँ जाना है तो जाएंगे। जैसे कि आजकल छुट्टी में भी सैटरडे, अगर 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे छुट्टी भी रहती है तब भी वो जाते हैं, क्योंकि बुलाते हैं। कई बार संडे में भी जाना पड़ता है, कई बार छुट्टी का दिन होता है, कोई चीज़ छुट्टी होती है किसी चीज़ की, तब भी जाना पड़ता है। जैसे कि अब मार्च में तो कोई टाइम रहेगा ही नहीं उनका आने का, क्योंकि मार्च में तो एंड होता है ना, ईयर एंड होता है, तो फिर उसकी वजह से तो उनका बहुत ज़्यादा ये रहता है, बिज़ी रहते हैं वो।
तो इसलिए वो लेट आते हैं। दूसरा उनको टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि लगभग 50 किलोमीटर उनका ऑफिस है यहाँ से, हमारे घर से। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब उनका ऑफिस पास ही था, लेकिन अभी जब ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह गए हैं, दूसरा ऑफिस चेंज हुआ है, मतलब ऑफिस ही ट्रांसफ़र हुआ है पूरा, वो ट्रांसफ़र होके नहीं गए हैं, पूरा ऑफिस ही ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस वजह से उनको लगभग 2 से ढाई घंटे, कई बार ट्रैफिक होता है तो 3-3 घंटे उनको आने के, मतलब एक साइड के लगते हैं। 2 घंटे आप समझ लो आने के, 2 घंटे जाने के, ट्रैफिक हुआ तो एक साइड के 3 घंटे। तो इसलिए उनको टाइम ज़्यादा लगता है। अगर वो 8 बजे भी निकलते हैं तो 10:30 पहुँचेंगे, 10, 10:30। ट्रैफिक मिला तो 11 भी बज जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि 10 बजे भी निकलते हैं, 11 बजे भी निकलते हैं, रात को 12:30-1 बजे भी वो आए हैं। तो इसलिए वो लेट आते हैं क्योंकि उनका काम अलग है और वो ब्रांच में नहीं है, क्लरिकल स्टाफ नहीं है। क्लरिकल स्टाफ जो होता है उनको 5 बजे छुट्टी मिलती है, बाकी को नहीं मिलती। बाकी मतलब पब्लिक के लिए बैंक जो है टाइम से बंद हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो उसके ऑफिसर हैं, जो काम वर्कर्स हैं, वो सब अंदर अपना काम करते रहते हैं। तो आई होप कि आपके सब क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कुछ रहेगा तो आप बात दोबारा से पूछ लेना। तो चलिए फिर ठीक है, करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड, क्योंकि 12 मिनट हो गया आपसे बात करते करते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।